एक दिन एक भिखारी सुबह सुबह घर से निकलता है। वह त्योहार का दिन होता है। बहुत भीख मिलने की संभावना दिख रही थी। वह एक जगह बैठकर भीख मांग रहा होता है। तभी वह सामने से राजा को आते हुए देखता है। तभी भिखारी वही बैठे बैठे सोचता है। आज तो राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। भिखारी सोचता है, धन्य है मेरा भाग्य, आज तक कभी राजा से भीख नहीं मांग पाया क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज स्वयं वह मेरे पास आए हैं। भिखारी अभी सोच ही रहा था कि राजा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और भीख उससे मांगने लगता है। तभी राजा कहता है, हमारे देश पर बहुत बड़ा संकट आया है। ज्योतिषियों ने कहा है कि इस संकट से उबरने के लिए अगर मैं सब कुछ त्याग कर भीख मांग करके लाऊंगा तभी कुछ उपाय संभव हो पाएगा। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भीख की मांग कर रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भीख में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। वह सोच में पड़ गया कि आज कैसा समय आ गया है कि भिखारी से भीख मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। क्या मुसीबत है, सोचा था राजा से इनाम लूंगा, लेकिन यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। चलो क्या करें, देश के मामला है। एक दाना गेहूं का दही देता हूँ। बड़ी मुश्किल से एक गेहूं का दाना निकल कर दे देता है। राजा वही एक गेहूं का दाना लेकर खुश होकर चला जाता है। सब उसे राजा को बढ़ चढ़कर खूब भीख दी, परंतु भिखारी को उस गेहूं के जाने का बहुत ज्यादा गम सता रहा था। जैसी तैसी वह शाम को अपने घर जाता है। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पकड़ी तो उसे थैली के अंदर सोने का गेहूं दिखाई दिया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब सोने के दाने के बारे में बताया तब भिखारी बहुत ज्यादा खुश हो गया। बाप रे, मेरी फूटी किस्मत, अगर मैं राजा को गेहूं के अलावा और भी कुछ देता तो वह भी शायद सोने का हो जाता। आप क्या सोच रहे हो जी? भिखारी सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और पत्नी कहती है, तुम्हें पता नहीं है कि जो दाना हम देते हैं वह हमारे लिए समूह है। जो हम दाने इकट्ठा कर लेते हैं वह सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। तुम ठीक कह रही हो, आज से मैं भीख मांगना छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करके काम आऊंगा और साथ साथ दान पूर्ण भी करूंगा। उस दिन से भिखारी में भीख मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। अब वह खुले हाथों से गरीबों को ठीक देने लगा। उनके दिन बदलने लग गए और जो लोग उनसे बात भी नहीं करते थे वह लोग भी अब उनसे बात करने लग गए। धीरे धीरे उसके दिन सुधर गए और वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा।